एजे स्मार्ट में बनाए अपनी रिटेल दुकान फ्री में। बाटलीवाला सर जी, आपने जितनी बातें कही है, अगर वो सच में लोगों के दिल में बैठ जाए आपकी बात, तो मुझे लगता है जिस तरह महात्मा गांधी जी ने ये स्वतंत्रता दी थी जीत पे हक से, तो मैं भी यही सोचता है कि हर धर्म में सुधार आ जाएगा। धर्म की एक जो भाषा है, परिभाषा है, वो ही बदल जाएगी और इस देश को इसकी बहुत जरूरत है। सांडेकर साहब, आपका सवाल ये किया है कि धर्मों के लिबास कौन से हैं, धर्म के लिबास कौन से हैं। आज मैं बताना चाहता हूं आपको कि धर्म का लिबास रंगों में कैद नहीं है, धर्म का लिबास डिजाइन में कैद नहीं है, धर्म का लिबास किसी पैटर्न में कैद नहीं है, धर्म का लिबास किसी फैब्रिक में कैद नहीं है, बल्कि धर्म का लिबास वो है। धर्म तीन चीजों को लिबास के बारे में बहुत अहम मानता है। वो ये है कि इंसान जानवर से अलग दिखना चाहिए। अगर वो लिबास है तो ही जानवर से वो अलग दिखेगा, अगर उसे लिबास नहीं है तो वो भी जानवर जैसा ही नजर आएगा, जानवर जैसी पद्धति में आ जाएगा वो। इसलिए लिबास जरूरी है। लिबास का मतलब होता है आदमी पर्दे में रहे, बाकी चीजों से भी सेफ रहे, बाकी चीजों से, बाकी तरह तरह के वायरस होते हैं उससे महफूज रहे, सर्दी गर्मी से भी महफूज रहे। मतलब कुल मिलाकर के इंसान पर्दे में रहे। पहली पसंद जो है धर्म की वो यही है। दूसरी पसंद जो है धर्म की ये है कि इंसान वो लिबास पहने जिसमें वो सुंदर दिखे। सुंदरता भी पर्दे के बाद सुंदरता का नंबर आता है कि इंसान जो भी लिबास पहने उसमें सुंदर दिखे। अगर सुंदर नहीं दिखता है तो ये धर्म को पसंद नहीं है। तीसरी चीज यह है, धर्म उस लिबास को इंसान के लिए मानता है कि जो आम आदमी, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कारीगर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सफाई कामगार हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो बॉस हो, मतलब हर तरह के लोगों के लिए और हर फील्ड में काम करने के लिए जिस ड्रेस में, जिस लिबास में आसानी हो, उस लिबास को धर्म अपना लिबास मानता है, चाहता है कि ऐसे लिबास इंसान पहने। उसमें से सांडेकर साहब, धर्म का लिबास वो है जिसमें पर्दा हो, जिसमें सुंदरता हो और उस लिबास से जिसमें आसानी हो कि आप हर कोई काम कर सकें। अब मैं उदाहरण के तौर पर इसकी तारीख बता रहा हूं। ये जो हम पहने हुए हैं ये शर्ट और पैंट है। यहाँ हमारे जो साथी बैठे हैं, फारूक शाह साहब हैं, अब्दुल गफ्फार साहब हैं, वो भी पैंट और शर्ट ही पहने हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ देश को, दुनिया को, समाज को, ये इस्लामी ड्रेस है। इस ड्रेस की डिजाइन जो है हिस्पानिया में हुई है। हिस्पानिया में जब इस्लामी हुकूमत थी, मुसलमानों की हुकूमत थी, उस हुकूमत ने डिजाइन कराया हुआ ये ड्रेस है। ये लिबास जो है उस हुकूमत का डिजाइन किया हुआ ये ड्रेस है। और इसको जो जिस शख्स ने डिजाइन किया है उसका नाम है फजील जरियाब। डिजाइन करने वाले का नाम है फजील जरियाब। डिजाइन करवाया है हिस्पानिया की हुकूमत ने, डिजाइन करवाया इस पैंट शर्ट को अपनी सिपाहियों के लिए, अपनी फौजों के लिए इस ड्रेस को डिजाइन करवाया था।
उनके दिमाग में आया था कि भाई सिपाही हो या फौज हो या हमारे जो कारिंदे हों, हमारे जो सिपह सालार हों, उनको इस तरह का ड्रेस आना चाहिए कि जब वो उन्हें पानी में जाना हो तो भी चल लें, सूखे में चलना हो तो भी चल लें, रेगिस्तान में भी चलना हो तो भी चल लें, और धूप में चलना हो तो भी चल लें, जंगल में चलना है तो भी चल लें, पहाड़ों पे चढ़ना है तो भी चल लें, ज़मीन में कहीं सुरंग में जाना है तो भी चल लें। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके हिस्पानिया हुकूमत ने इसे डिज़ाइन कराया है फजिल ज़रियाब से। आप देख रहे हैं मुझे, या जो भी लोग पैंट शर्ट पहनने वाले हैं, आप कीचड़ में काम कर सकते हैं, आप पहाड़ चढ़ सकते हैं, आप नदी पार कर सकते हैं, आप खेत खलियान में काम कर सकते हैं, आप गोबर उठाकर भेज सकते हैं, आप गाय भैंस बकरी चरा सकते हैं, आप खेती कर सकते हैं, किसान का काम कर सकते हैं, आप जो है लेबर का काम कर सकते हैं, आप कारीगर का काम कर सकते हैं, आप मजदूर का काम कर सकते हैं। इन तमाम तरह के जितने दुनिया में काम पाए जाते हैं, इन सारे कामों को इस लिबास में बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तीनों चीज इसके अंदर छिपी हुई है, आप देख रहे हैं, उजागर है। पहला नंबर तो पूरा का पूरा पर्दा है, नीचे से देख लीजिए, हम सभी लोग पर्दे में होते हैं। दूसरी जो पहलू है, इसमें सुंदरता है। तीसरा पहलू ये है, ये पहन के हमने जो काम गिनाए हैं, हर कोई काम आप कर सकते हैं। ये ग्रेड है धर्म के लिबास का। धर्म का लिबास पीले में कैद नहीं है, नीले में कैद नहीं है, व्हाइट में कैद नहीं है, काले में कैद नहीं है, लाल में कैद नहीं है, बल्कि ये लिबास है। और इस लिबास की इजाद हिस्पानिया में हुई है, उसका डिजाइनर फजिल ज़रियाब रहा। ये अफसोस का मुकाम है कि वो सरकारें जाने के बाद में, खुर्द बुर्द होने के बाद में, वहाँ जिन लोगों ने हुक्मरानी की या हाकिम हुए, उन्होंने इस ड्रेस को अपना लिया और इसी ड्रेस को दुनिया ने अपना लिया। और लोग आज ऐसे समझते हैं कि इस ड्रेस को, पैंट और शर्ट को अंग्रेजों ने ईजाद किया है। ये सबसे बड़ा झूठ है। मैंने आपका डिज़ाइनर का नाम बता दिया और समय का नाम बता दिया है। इस ड्रेस का ईजाद हिस्पानिया में हुई है। इसमें सुंदरता है, पर्दा है और तमाम तरह की सहूलतें हैं। ये मैं बताना चाहता हूं सांडेकर साहब, आपके चैनल के जरिए मैसेज दे दीजिए कि ये कहाँ पर ईजाद हुआ, इसकी डिज़ाइन किसने की है, किसने करवाया है। ये अंग्रेजों की देन नहीं है, ये ड्रेस मुसलमानों की देन है। दूसरी बात मैं इसी के साथ जोड़ रहा हूँ, मुस्लिम समाज में समझा जाता है पैजामा, कुर्ता, शेरवानी ये मुसलमानों का ड्रेस है। बिल्कुल नहीं, ये नवाबों का ड्रेस है, ये राजा महाराजाओं का ड्रेस है, जिनको खेती में काम नहीं करना था, जिसको मजदूरी नहीं करना था, जिनको कीचड़ में काम नहीं करना था, जिनको बाहर से नदी से पानी नहीं लाना था, उनके लिए वो ड्रेस सूट कर सकता है। क्योंकि वो ड्रेस हर काम के लिए मुनासिब नहीं है, हर जगह वो टिक नहीं सकता। एक शेरवानी वाला पानी नहीं ला सकता, कीचड़ में नहीं जा सकता, तमाम तरह के प्रॉब्लम है। आप लोग देख लीजिए, कुर्ता पैजामा जैसे, शेरवानी जैसे ड्रेस जो है वो हर जगह नहीं सूट करेंगे। हाँ, हीरो बन के, राजा महाराजा बन के, लीडर बन के, रहनुमा बन के अगर आपको मंच पर आना है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आम आदमी की तरह जो काम करना होगा वो उसमें दिक्कत है। साहिबो, आपके लिए सबसे बेहतर ड्रेस यही है, धार्मिक ड्रेस यही है। अब रही बात इसमें, आपको अगर ठीक लगता है, मुझे ठीक लगता है, मैंने काली पैंट और वाइट शर्ट पहनी है, सफ़ेद शर्ट पहनी है, ये मेरी पसंद है, लेकिन डिज़ाइन वही है। आप काला शर्ट पहन लीजिए, काला पैंट पहन लीजिए, आप हरा पहनिए, नीला पहनिए, पीला पहनिए, भगवा पहनिए, केसरिया पहनिए, जितने कलर हैं, आपको जो कलर पसंद आता है वो कलर पहनिए। धर्म का उस पर कोई लेबल नहीं है।
जो लोग हरे पीले लाल को धर्म मानते हैं वो सब ढोंगी हैं, वो अधर्म के चलाने वाले हैं, वो धर्म को लिबास में बांध दिया है उन्होंने। ये चोर उचक्के और लुच्चों का काम है, किसी धार्मिक आदमी का काम नहीं है। एजीएस बिजनेस डायल, एजीएस बिजनेस डायल में बनाएं अपनी होलसेल दुकान फ्री में।